हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। हमारे चैनल माननीय विधायक जी का हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो विधायक जी, आपके द्वारा एक ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। तो जहाँ पर एक और ये नदी काफ़ी समय पहले महाभारत कालीन नदी रही थी, आपने बताया था, तो ये ख़त्म हो चुकी थी जी। लेकिन आपके द्वारा इसको पुनर्जीवित करने का जो कार्य किया जा रहा है, तो हर कोई कार्य जो भी हम करते हैं तो उसमें करते वक्त काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं और इस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई है, उसके विषय में बताइए। जी, ये नदी लॉकडाउन की ही उपलब्धि है जी, क्योंकि लॉकडाउन में हमने कोरोना के बचाव का प्रचार किया कि जनता को कोरोना से सावधान रहने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। जी, हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, आदि आदि बातों पर। साथ ही साथ नदी के संबंध में भी चर्चा की और लोगों से श्रमदान की भी उम्मीद की, आश्वासन दिया। जिन लोगों के इस नदी पर खेत के कब्जे के रूप में थी, जिनने कब्जा कर लिया था, उन किसानों को भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि साहब हम इस नदी को छोड़ देंगे और नदी जीवित करिए। और वास्तव में नदियाँ हमारे जीवन की एक धरोहर हैं। नदियाँ भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की प्रतीक हैं और सच कहा जाए तो नदियों के किनारे एक सभ्यता बसती है जो आज ख़त्म हो गई है। और ये नदियाँ ख़त्म होने से ही कोरोना जैसी महामारी पनप रही है। यदि नदियाँ अविरल और निर्मल बहें तो निश्चित रूप से संक्रामक रोगों में कमी आएगी। इसी को ध्यान में रखकर हमने अपने सहयोगियों के साथ ये कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम है नदी संरक्षण और पुनर्जीवीकरण समिति। उसका संयोजक मुझे बनाया और फिर इसका सह संयोजक आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं संजीव सक्सेना, ये सह संयोजक हैं। पीछे डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी, ये सदस्य हैं सम्मानित। रणबीर सिंह यादव महामंत्री हैं, ये भी सदस्य हैं। रामनिवास मौर्य, ये भी सदस्य हैं। इस तरीके से इस कमेटी के 25 सदस्य सम्मानित हैं। और फिर जनता, ये तो नाम के ही हैं, काम तो जनता भी कर रही है, लेकिन व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। हम लोगों का तो नाम है, सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें गांव के प्रधान हैं, गांव के प्रमुख लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी का इसमें सहयोग मिला। इसलिए आप देख रहे हो जहाँ खेत थे वहाँ एक नदी बनकर तैयार हो गई है और इसमें पूरी कल्पना ही नहीं, पूरा विश्वास है। और नदी में अंतिम छोर तक पानी आने पर हमारी समिति का संघर्ष जारी रहेगा। हमने जीरो से इसको प्रारंभ किया है और टॉप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप लोग भी इस समय यहाँ पधारे, आपको भी धन्यवाद। और जो चैनल्स हैं इसको देखने का काम करेंगे, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बार इस विलुप्त और ख़त्म हुई नदी को, जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, यहाँ आकर देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम उनका सम्मान भी करेंगे क्योंकि नदियाँ देश की धरोहर हैं, नदियाँ देश की सम्मान है, नदियाँ देश का एक तरीके से बहुत बड़ा धन है। तो ये नदियाँ हैं तो हम हैं और जल है तो हम हैं, जल है तो कल नहीं, सुरक्षित नहीं। इसलिए ये नदी अविरल और निर्मल बहेगी। ये महाभारत कालीन नदी है और इस तरीके से 11 किलोमीटर नदी है, ये जीवित हो जाएगी। तो विधायक जी, जो आपने ये कार्य शुरू किया तो इसको 25 तारीख को आपने शुरू किया था। जी जी, तो अब तक ये इस कार्य में आपको कितनी सफलता मिली और ये कब तक जो है पूर्ण रूप से सफल हो सकता है? हमने ये 25 मई से शुरू किया था। पूजन करके गंगा मैया का, देवियों का पूजन करके, वरुण देवता का पूजन करके अपने सभी साथियों के साथ शुरू किया था। कम से कम उस दिन 1000 लोग कृषि कार्य से प्रभावित होकर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कार्य को लॉकडाउन से बाहर रखा है, फिर भी ध्यान रखा गया। और इसमें हमको हमारा 15 दिन का संकल्प था। हम 10 जून तक इस कार्य को समाप्त करेंगे। आज 8 जून हो गई, 2 दिन रह गए हैं और अभी हमारा काम भी 2 दिन से ज़्यादा का है।
लेकिन हम चाहेंगे भगवान की कृपा से वो 2 दिन में ही हमारा काम पूरा हो जाए, तो ये नदी अविरल और निर्मल बहने लगे।